नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। पटना के वार्ड नंबर 37 ग्रामीण एसपी के आवास गांधी मैदान के समीप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि वार्ड 37 में सालों से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे, जिससे अब लोगों को निजात मिलेगी। इस शिलान्यास कार्यक्रम में बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन सहित वार्ड नंबर 37 के पार्षद संजीव आनंद भी मौजूद रहे। पहले तो ये बता दें कि ये 20 सालों से समस्या चला रहा है और हर बार आश्वासन मिलता रहा, लेकिन इधर की जनता को स्वच्छ पानी पीने का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। आज के पहले आज जो शिलान्यास हुआ है, कम से कम पूरे सालिमपुरहरा दलदली रोड 10,000 आदमी इधर, फिर एक शिलान्यास आपको मोना सिनेमा के पीछे हुआ, उस बोरिंग से आपको गोला रोड से जुड़े हुए जितने भी गलियाँ हैं, वो चाहे बाकरगंज तक, उधर भी 8-10 हज़ार आदमी का, मतलब 20,000-25,000 आदमी को इसका फ़ायदा मिलेगा, जो कि 10-15 साल से आदमी जूझ रहा था इस गंदे पानी से। काफ़ी दिनों से ये परियोजना लटकी हुई थी और इतने दिनों बाद हुई है, क्या शहरवासियों को कितना राहत मिलेगा? राहत ही राहत है। जहाँ स्वच्छ जल आएगा, जहाँ नाला वाला पानी पी रहा था, गंदा पानी पी रहा था, हर जगह कुछ ना कुछ बीमारी हो रहा था इलाके में पूरा। तो हमारे अथक प्रयास से ये योजना को लाया गया, फिर बीच में फंसा, फिर इसको निकाला गया, तो आज जाके इसका शिलान्यास हुआ। ये पूरा मामला सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना अंतर्गत सकरा पहाड़पुर डी टोला का बताया जा रहा है, जहां बच्चे के विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे में एक पक्ष के 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चे के विवाद में दोनों पक्ष में पहले तो कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष की 3 महिला 2 पुरुष समेत एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं सभी घायलों का इलाज सहरसा सदर अस्पताल में चल रहा है। बच्चा जब लेटरिंग कर, गरीब लोग है, लेटरिंग करने के लिए बाहर जाता है, उसके पास 3-4 10-20 बच्चे हैं, ठीक है, 10-20 बच्चे मिलकर गाली गलौज देता है, तो आके बच्चा जो है, मेरा भतीजा जो भी है, भगना भगनी, आके अपना माँ बाप को बोला, माँ बाप परचा रहा था इसलिए बोला, उसका माँ बाप बोला हम उसको मारने के लिए बोला, ठीक है सर, इसलिए बोले तो मारो, तुम लोग सब विचार रखे होते, बस दोनों घर मिल के आया मारने के लिए शुरू हो गया सर। कितने आदमी आप लोग घायल हैं? 6 आदमी सर घायल है। एक मेरा जीजा है, एक मैं हूँ, एक मेरा भतीजा है, 2 बहन है, एक माँ है। कहाँ की घटना है? सकरा पहाड़पुर डी टोला सर। किसके बीच हुआ था विवाद? सुभाष सलीम और जो है मनोहर, सनोवर, राजा, 1 लाख, सोनू, दीपांशु, आजाद। बच्चा चलती भले बच्चा गार दल के गार बाद बच्चा को मार लगे, तो हम बोल लिए, बोले के बाद मैं फिर बढ़िया जगह भाग 15-20 टा, हमारे 3 टा, हमार दूल्हा हमें रहे, हमारे एगो बहन गए, एगो छोटका भाई गए, कोई एगो हमार मम्मी गए, मम्मी बाबा कल मम्मियों को लाठी 3-4 लाठी मार लेके, हमरो गाल मार लेके, या बह मार लेके, या बह फुलल चाहिए हाथ फेर देलके। मुंगेर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला मुंगेर के जिला अध्यक्ष राजेश जैन सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक संजीव मंडल ने कहा कि पूरे मुंगेर जिले के 106 शक्ति केंद्र सहित लगभग 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर बलिदान दिवस का कार्यक्रम कराया गया। पार्टी मुंगेर जिला की तरफ से हमारे भारत की राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पुरुष और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में परिणत हुआ, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये बलिदान दिवस है। आज पूरा देश इसको मना रहा है और आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के सवाल पर, देश की एकता और अखंडता के सवाल पर, देश के सार्वभौमिकता के सवाल पर, एक राष्ट्र एक विधान और एक निशान के सवाल पर कश्मीर में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन कर रहा है कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, भारत की अस्मिता को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो आज अपना जीवन जो है राष्ट्र को समर्पित किया। आज हम लोग कृतज्ञ हैं। आज निश्चित ही उनको भी सुकून मिल रहा होगा, वो जहाँ कहीं भी होंगे, कि उन्हीं के मानस पुत्र और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को विलोपित करके और कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाया है। और जो कश्मीर में देखते थे कि हम लोग एक अलग झंडा लगता था, एक अलग विधान चलता था, वो सब
35A को भी समाप्त करके कश्मीर को भारत की मूल धारा में लाने का काम किया है। और इससे हम देशवासियों में एक प्रेरणा भी जगी है और जो उत्साह और जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भी निश्चित रूप से बहुत जल्द वापस भारत के हिस्से में आएगा। और कश्मीरी जो भारत के मण प्राण हैं और कश्मीर जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कश्मीर जो हमारा मुकुट है, वो फिर से सजेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मुंगेर में जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं और यह कार्यक्रम बेहद सफल भी हुआ है। कार्यक्रम जहाँ तक अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के जो हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजीव मंडल जी इस कार्यक्रम के संयोजक यही थे और मुझे बताया भी गया है कि इन्होंने 100 से अधिक शक्ति केंद्रों पर और करीब करीब 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर सफलतापूर्वक यह जो है बलिदान दिवस का कार्यक्रम कराया है और 370 पर चर्चा की है और प्रधानमंत्री की चिट्ठियां लोगों के बीच में बांटने का काम किया है। मेरा नाम राजेश सेन है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंगेर जिला हूँ। मोतिहारी वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक सहनी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि आगामी 5 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के 38 जिलों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं इस बैठक में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सहनी ने कहा कि हर मोर्चे पर नीतीश सरकार विफल है। डिजिटल वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के 38 जिला में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कर रहे हैं। इसको करने का मेन उद्देश्य है कि आगामी 5 जुलाई को पूरे प्रदेश में फेसबुक के माध्यम से सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी एक बड़ी सभा करने वाले हैं, जो बिल्कुल वर्चुअल डिजिटल रैली होगा। इसके पहले पटना में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी अपने सभी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता को बुलाए थे और उनको आश्वस्त किए थे कि आप पूरे प्रदेश में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के माध्यम से वर्चुअल रैली की जानकारी दीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश में हमसे जुड़े और लाखों का लाख व्यूअर हो हमारा और लाखों लाख कार्यकर्ता हमसे जुड़े। इसी की कड़ी में आज यह वर्चुअल डिजिटल रैली सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के आश्वासन पर बिहार के 38 जिला में किया जा रहा है, जो आज यहाँ पे हमारे हजारों पदाधिकारीगण मौजूद हैं और यह सभा की गई। यह सभा सफल हुआ। जिला के तमाम पदाधिकारीगण को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। पिछले 12 जून को तेलमर थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव जाने वाली सड़क पर हुए हत्याकांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से इस घटना को सुलझाते हुए इस घटना में शामिल 5 कुख्यात शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमरान परवेज ने बताया कि अभी शेष 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होने बाकी हैं। वह इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और एक लाठी को भी बरामद कर लिया गया है। मामला ये था, दिनांक 12 जून को रात्रि करीब 8 बजे के आसपास कटवा पुल है भेड़िया गांव से पहले, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनका नाम था शंभू कुमार सिंह, भेड़िया गांव के थे। वो मोटरसाइकिल से हरनौत से लौट रहे थे अपने गांव के लिए और सनी कुमार और शंभू कुमार दोनों साथ में आ रहे थे। सनी कुमार के मोटरसाइकिल पे एक लाठी पड़ा था, जिसके कारण गाड़ी बंद हो गई थी और शंभू कुमार पीछे बैठे हुए थे। उनको वहाँ पे कुछ अज्ञात लोग जो है गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी संदर्भ में जो है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और पद्धति के अनुसार और जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके अनुसार जो है कि 5 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बहादुर बिंद, फिरोज नट, हरी बिंद, मुन्ना नट और लालदेव बिंद। कुछ लोग 3 लोग मालबीघा के हैं और 3 लोग हैं गिलानी चंडी थाना के, मैंने 5 ही लोग चंडी थाना क्षेत्र है। तो इनका कहना है कि स्वराडी गांव के एक व्यक्ति हैं जो इनको हायर किए थे कि ऐसा है, कुछ मामला है हमारे बीच में, फलना को मारना है। जिस मेन अभियुक्त है उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी, लेकिन वो फिरार निकल चुके हैं, अभी घर पे है नहीं। उनके पकड़ जाने के बाद से क्लियर पता चल जाएगा कि मोटिव क्या है। लेकिन फिलहाल अभी इन लोगों से जो भी बात की गई थी, इन लोगों को खाली मारने का ही प्लान बनाया गया। तो ये लोग 7 लोग जो है कि टोटल इस कांड में शामिल हैं। इसमें जिस लाठी से मारा गया था उस लाठी को भी बरामद कर लिया गया, जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे वो भी बरामद हो गया और 3 मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था वो भी इन लोगों के हाथ की ज़रूरत से पकड़ा गया। तो कितने गिरफ्तारी हुई? कुल 5 गिरफ्तारी है।
भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत कुमार ने पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए कहा कि घर का गार्जियन यदि ठीक हो तो किसी की हिम्मत नहीं कि घर के पड़ोसी कुछ बोले, और यदि अंततः द्वंद्व की नौबत आती है तो ऐसे में यह पड़ोसी मुल्कों को दिखाना होगा कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। इंद्रजीत कुमार ने आगे कहा कि अगर हम पर कोई हमला करता भी है तो हम भी अपने पूरी ताकत के साथ द्वंद्व करेंगे ताकि वह दूसरी बार द्वंद्व करने की हिम्मत ना करे। मैं आपसे एक सीधा सा बात ये कहना चाहता हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमारे देश में कानून व्यवस्था की जो कमी है, उसमें जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोषी है जो हमारे कानून व्यवस्था को अमल नहीं करता उसके ऊपर। आप ज़रा सोचिए कि अगर हमारे देश में सरकार है, कानून है, तो फिर क्यों ऐसा होता है। एक नज़र में देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे घर में गार्जियन होते हैं, अगर गार्जियन ढीला होता है तो हम लोग से पड़ोसी घर में आपस में वाद विवाद होता है, लेकिन वहीं जब घर के गार्जियन मजबूत होते हैं तो उस घर के तरफ कोई नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उसका गार्जियन बहुत मजबूत होता है। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप जरा खुद देखिए कि जो पक्ष मजबूत होता है वह पक्ष हमेशा कमज़ोर को दबाना चाहता है, बार बार दबाना चाहता है। इस कारण हमारे देश में आपस के पड़ोसी देश एक द्वंद्व सा हमेशा, यह सिलसिला आज से नहीं, 5 सालों से नहीं, बरसों से चला आ रहा है। हमारे देश, भारत देश को यह दिखाना होगा कि हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ज़्यादा ताकतवर ही नहीं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारी तरफ अगर आंख उठा के देखोगे तो हम आंख निकालने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे भारत देश को दिखाना चाहिए। हमारे देश में वीरों की कमी नहीं है, एक से एक वीर हैं जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए जी जान तक देने के लिए हिम्मत रखते हैं। सेना ही नहीं, हमारे देश के नौजवान भी, बुजुर्ग भी, सबको ही हमारे देश के साथ में एक साथ में रहते हैं। मैं आपसे एक दूसरी तरफ यह कहना चाहूँगा कि हमारे देश को एक उदाहरण के तौर पे यह दिखाना चाहिए कि हम आपसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हमारे पड़ोसी देश हमसे द्वंद्व की जो सिलसिला चलती आ रही है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। हमारे देश में दिन प्रतिदिन घटना घटती है, सैकड़ों अपराधी हो, हजारों अपराधी हैं, लाखों लाख अपराधी हैं, लेकिन उनके मन में जरा सा भी डर भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार कहीं ना कहीं उस सिलसिला को, उस कानून व्यवस्था, जो मजबूत कानून हमारे देश में बना हुआ है, उसके ऊपर शायद अमल नहीं होता है। इसी कारण पुनपुन नदी रिंग बांध की पक्कीकरण की मांग महुआ बाग की जनता ने उठाया है। महुआ बाग की जनता का कहना है कि पिछले साल इस गांव के पास पुनपुन नदी पर बने रिंग बांध टूट जाने के कारण प्रलंकारी बाढ़ ने तबाही मचा दिया था, लेकिन वह रिंग बांध आज भी टूटा हुआ है। लोगों को यह आशंका है कि अगर इस रिंग बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ तो पुनः बाढ़ का संकट बना रहेगा। इस संबंध में सकरेचा पंचायत के वर्तमान मुखिया सह जदयू सेवा दल के मगध प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक और REO एवं सिंचाई विभाग के इंजीनियर को सूचना दी गई है, परंतु उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। हाँ, आली हल, बाढ़ आली हल, सब घर आंगना सब चारों पट्टी माल गेरू के सब डूबल हल, क्षति होल हल हमनी के। फिर इन साली का सरकार का जानी कहाँ सुतल हथन कि हमनी के एजा पड़ी न बांधे थन तो सब फिर घर द्वार में ढुकते आ हमनी के फिर अब डूबम मरम। अब तो कोई बांधे वाला है ना, सरकार तो सुतल हथ नींद से। सर पूरा घर पानी घुस जाएगा, पूरा गांव वाला का दिक्कत हो जाएगा, आने जाने का सब रास्ता बंद हो जाता है। अगर ये रिंग बांध नहीं बना तो सही बात है सर, पूरा घर में घर छोड़ने का आफत आता है सबको। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार मांग है सर, इसको रोड बना दी जाए, बांध दिया जाए रिंग बांध। ऊंचा करके कहूँ ना कि ऊंचा थोड़ा हो, ऊंचा तो करना ही होगा इसको सर। पिछले साल जो बाढ़ की स्थिति थी, जिसका थी, उसको देख चुके हैं आप लोग? हाँ देख चुके सर, अलग से 4 फीट पानी ऊंचा होल था। हम लोग प्रयास किए थे बांधने का, बोरा से बांधे तो नहीं बना पाया। तो सरकार से उम्मीद है आपको?
अब तो सर बरसात आ गया, अब सरकार कब क्या करते हैं देखिए। जब न तब बाढ़ आकर के सब डूब जाता है, हम लोग को रोड पर जाए पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, खाना पाना सब बंद, जहाँ लेकर नहीं हुए रह जाता है। अब उसको लिए स्टीमर चलता है, घर में जा कर के खाना पहुंचाना पड़ता है। ये रोड जैसे 2 फीट ऊंचा होना चाहिए, उसके बाद ढलाई वलाई होगा तो सब दिन के लिए सुंदर हो जाएगा और उतना टेंशन नहीं रहेगा सर। लेकिन एनी टाइम आज मैंने 100 बरस से लोग रह रहे हैं, हम तो नया बासिंदा सर, उनका घर है, सबसे पहले हम ही निकलते हैं, उसके बाद में लोग के थोड़ा ऊंचा में है तो धीरे धीरे तभी पहुँच जाता है। पिछले साल बाढ़ आई थी ना, पूरा डूब गए थे ना, पूरा कस के पूरे गांव में पानी प्रवेश कर गया था, पूरा गांव से दब लेके ऊपर से सीपर से बाहर। वजह क्या थी ये रिंग बांध का टूटना और नदी में बाढ़ आना? वजह यह था कि इसमें पत्थर का सोलिंग रहता ना तो नहीं टूटता, सोलिंग इसमें नहीं था। तो ये जो बांध है, रिंग बांध है, चूंकि रिंग बांध तो इसलिए बनाया गया है ना क्योंकि बाढ़ से लोगों को बचाव हो, घर में पानी न घुसे, गांव में पानी न घुसे। लेकिन ये जो है ये रिंग बांध है, रिंग बांध अभी तक टूटा हुआ है और नदी में लगातार पानी बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा? इसको बांधना जरूरी है, बांधना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर नहीं बांधा गया तो फिर गांव में डूब जाएगा। नदी का पानी बढ़ रहा है, फिर डूबेगा, गांव डूब जाएगा। हाँ एकदम डूबेगा, इसलिए कि बांधना एकदम जरूरी है, जल्दबाजी। क्योंकि बरसात का मौसम है, एकदम बांधना है, और प्रत्येक दिन पानी पड़ रही है। नहीं बांधेगा तो बहुत नुकसान है। ई पट्टी से पानी हो सकता है कि भूर करके पट्टी भाग जाएगा। पिछले साल बाढ़ आई थी? हाँ पूरा, आपके गांव में प्रवेश कर गई थी? पूरा डूबा हुआ था घर। वजह क्या थी बाढ़ आने का? वजह तो नहीं, बहुत पानी है ये था। अच्छा, सब घर में सब पानी घुसा हुआ था। तो घुसने का कारण क्या हुआ? फान गया भी ऊपर से माही टूट गया जी। क्या है ये? रिंग बांध है। रिंग बांध है, हाँ रिंग बांध है। तो चूंकि अब बरसात का मौसम आ चुका है, रिंग बांध टूटा हुआ है, तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग बांधने के लिए मांग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अगर मान लिया जाए कि अगर रिंग बांध नहीं बांधा गया, बरसात का मौसम है, मिट्टी कच्ची है, एकदम गीली है, नदी का पानी बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर पानी घुस जाएगा। फिर पानी घुस जाएगा, हाँ घर में घुसेगा, जल गमन हो जाता उस तरह से हो जाएगा, जान माल की क्षति। हाँ सब पूरा क्षति होगा। तो ऊपर जरीम ने कर में आवेगा पानी, घर में घुस जाएगा सबके। डर बना हुआ है, डर तो बना हुआ ये है। फिर वही स्थिति होगी हाँ, पिछले साल हुई। हाँ पूरा। ये सभी जो ग्रामीण जो हैं ये महुआ बाग के ही रहने वाले हैं, और पिछले साल जो बाढ़ आई थी, जो बाढ़ की विभीषिका थी, इस विभीषिका को ये लोग देख चुके हैं और आशंकित हैं कि अगर ये जो रिंग बांध अगर नहीं बांधा गया, चूँकि इन लोगों की मांग है कि मिट्टी है, पक्की बांध हो और ये बांध की ऊंचाई 4 फीट ऊंची हो, तो हम लोग पानी से बच सकते हैं, बाढ़ से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में ये आशंका फिर उभर कर आ रही है कि अगर ये बांध बांधा नहीं गया तो जिस तरह से पिछले साल, विगत साल जो बाढ़ की विभीषिका को हम लोग झेल चुके हैं, जिसमें जान माल की क्षति हुई है, तो ऐसा नहीं कि इस बार भी अगर बाढ़ आएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों की जान माल की क्षति होगी। इन लोगों की सरकार से मांग है, सरकार से गुहार है कि सरकार इस बांध को जल्द से जल्द पक्कीकरण कर दे, ताकि ये क्षेत्र जो है, जो पुनपुन नदी में जो प्रलंकारी बाढ़ आती है, इस बाढ़ से हम लोग बच जाएंगे। पिछले साल ये पुनपुन नदी का रिंग बांध है, और रिंग बांध को इसलिए बनाया गया था क्योंकि बाढ़ जो है वो बाढ़ का पानी गांव प्रवेश नहीं करे। ये बाढ़ का पानी जो है पुनपुन नदी से होते हुए गंगा नदी में चली जाए। लेकिन पिछले साल जिस तरह से प्रलंकारी बाढ़ आई थी, पूरा प्रलंकारी बाढ़ थी, और यह बाढ़ इस क्षेत्र में लोगों को तबाही मचा कर रख दी थी। उस वक्त पिछले बाढ़ में मैं भी यहाँ मौजूद था। रिंग बांध नहीं बांधा गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? अभी जैसे डिपार्टमेंट को सूचना दिया गया है, डिपार्टमेंट के लोग, हमारे मुखिया जी को ये बात मालूम है, मुखिया जी भी एलयू डिपार्टमेंट और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं लोग, उनसे बातचीत किए हैं। यहाँ तक कि विधायक जी को भी हमारे संसद श्याम रजक जी महोदय को बताया गया है, तो वो भी अपना एक्शन ले रहे हैं। और आगे देखा जाता है कि आज का समय
क्या होता है फिर आगे फिर सूचना अगर नहीं बांधा गया तो क्या होगा? अगर बांध नहीं बंधेगा तो पूरा गांव फिर से पानी में डूब जाएगा और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और जो कष्ट पिछले साल झेले थे उनसे भी हो सकता है ज़्यादा झेलना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रकाश कुमार रंजन। पद क्या है आपका? मैं यहाँ सकरेचा पंचायत का मुखिया हूँ। बात मैं महुआ बाग की कर रहा हूँ। यहाँ पर भयंकर भाग आई थी और उस बाढ़ के कारण नदी में कटाव हो गया, रिंग बांध टूट गया था। और आज भी इस क्षेत्र का मैं दवा करके आ रहा हूँ, देखा कि रिंग बांध जैसे पूर्वक थी आज भी बनी हुई है। इसमें कहाँ किसकी लापरवाही है? देखिए, बाढ़ तो पिछले साल भयंकर थी ही, और जो रिंग बांध महुआ बाग में टूट गया था वो आरईओ डिपार्टमेंट द्वारा सड़क बनाना था। आरईओ विभाग को बार बार सूचना दी गई है। यही नहीं, हमारे स्थानीय विधायक माननीय उद्योग मंत्री श्याम रजक जी द्वारा 2-3 दिन लगातार कल तक उस विभाग के स्कूटी एसी चीफ तक को बाई कॉल करके बताया गया इसके बारे में, फिर भी अभी तक विभाग के तरफ से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। जिस तरह 3 दिन से लगातार जल का स्तर बढ़ रहा है, संभवतः बाढ़ तो आएगी और सबसे पहले हमारे पंचायत में महुआ बाग गांव में भयंकर रूप धारण करेगी। आप पंचायत के मुखिया हैं, आपकी ओर से अब तक किसको सूचना दी गई? किसकी सूचना दी गई? अधिकारियों की? मैंने पहले सिंचाई विभाग से बात की। सिंचाई विभाग की तरफ से यह बताया गया कि वो रोड बन रहा है आरईओ का, तो आरईओ के स्कूटी साहब को हमने सूचना दी। जब कुछ समय बीत गया तो हमें लगा शायद कोई काम करने के इच्छुक नहीं है, तो मैंने अपने स्थानीय विधायक गार्जियन श्री श्याम रजक जी को इसकी सूचना लिखित रूप में दी। उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए हुए सभी अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारी ने भी उनसे कहा कि मैं कल जा रहा हूँ, फिर नहीं आए। फिर मैंने विधायक जी को सूचना दिया, फिर विधायक जी ने कल तो काफ़ी गुस्से में होकर विधायक जी ने कहा कि क्या बाढ़ आ जाएगी तब आप लोग बांध को बांधिएगा। फिर भी हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं, देखते हैं कब वो लोग आते हैं। नहीं आने के दरमियान कल रात में फिर सिंचाई विभाग से बात हुई थी। सिंचाई विभाग के अनिसाबाद के स्कूटी ने कहा हमसे कि मुखिया जी अगर वो लोग नहीं भी कर पाते हैं तो मेरा बोरा यहाँ भरा जा रहा है, आपको जितनी आवश्यकता हो हम लोग मिल के इसको बांध देंगे। आज भर मैं आरईओ डिपार्टमेंट का इंतज़ार करूँगा, और अगर आज वो नहीं आ पाते हैं तो मैं किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं रखूँगा और मैं सिंचाई विभाग से सहयोग लेकर उस बांध को कल तक बांधूँगा। एक जगह और है, यहाँ पर बिल्कुल आहर और दोनों का पानी जो है वो सिस्टम में क्या लगता है कि अगर बाढ़ आई तो ये हमारे यहाँ नूर मोहद्दीनपुर 11 नंबर वार्ड की समस्या है। इसकी भी हमने जानकारी विधायक जी को दे दी है। तो लघु सिंचाई वाले ने कहा है कि अक्टूबर माह में उसकी उड़ाही कराई जाएगी, लेकिन उड़ाही अक्टूबर आने में अभी समय भी बचा है। दूसरी चीज़, ये हल्की बारिश में ही आहर और रोड का समांतर एक समतल हो गया है पानी आज ही। इस स्थिति में हमारे नूर मोहद्दीनपुर वार्ड का पानी नहीं निकल पाता है और यहाँ जलमग्न की स्थिति आज ही हो गई है। इसमें एक चीज़ कहना चाहेंगे, पीडब्ल्यूडी द्वारा नाला बनाना था, अंचलाधिकारी द्वारा भूमि चिन्हित कर दिया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी आज तक कोई अंचलाधिकारी से संपर्क नहीं कर पाए। अंचलाधिकारी आज भी तैयार बैठे हैं, सूचना दिए हैं पीडब्ल्यूडी को कि आइए 1 तारीख हम समय आपको देते हैं, उस दिन अतिक्रमण हटा देते हैं। लेकिन आज लगातार 2-3 माह कोरोना भी था और इस समय कोरोना के बाद भी अभी तक कोई उधर से सुगबुगाहट नहीं हुआ। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त पुनपुन में हूं और रिंग बांध पर हूं। आपको बता दूं कि यही रिंग बांध पिछले साल जो पुनपुन नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, ये बाढ़ तबाही लेकर आई और ये जो रिंग बांध है, रिंग बांध टूटा और सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। अब फिर
बरसात का मौसम आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये रिंग बांध अभी तक नहीं बांधा गया है तो ऐसा नहीं कि फिर वही प्रलंकारी बाढ़ फिर आए और पूरे इलाके में पानी प्रवेश कर जाए और भयंकर तबाही मचाए। जैसा कि आपको यह भी बता दें कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ का खामियाजा है कि लोग भुगत चुके हैं और यही बाढ़ सरकार की नींद भी हराम कर चुकी थी और लगता है ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। लग रहा है कि अगर रिंग बांध जो नहीं बांधा जाएगा तो निश्चित रूप से नदी का पानी जिस गति से बढ़ रहा है निश्चित रूप से गाँव में फिर प्रवेश करेगा और लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर देगा। मैं आपको यह बता दूं कि पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह के द्वारा इसकी सूचना बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को भी दी गई है और जैसा कि संतोष कुमार मुखिया ने बताया कि इसकी सूचना माननीय मंत्री ने विभाग के आरईओ डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव को भी दी है, लेकिन शायद उनके कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है या यह लगता है कि मंत्री जी की बात को अनसुनी कर दी जा रही है। अगर यही अनसुनी करती जाएगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पुन पुन के लोग भुगतेंगे और आने वाले समय में सरकार के पास सिवा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक बात को अफसोस लेकर कि या फिर बाढ़ आ गई और इस बाढ़ से लोगों को कैसे निजात दें। तो आवश्यकता है ये जो रिंग बांध है पुनपुन के रिंग बांध को बांधने की आवश्यकता है। देखते हैं आरईओ डिपार्टमेंट के इंजीनियर और सिंचाई विभाग के इंजीनियर की नींद कब टूटेगी। शायद उस वक्त टूटेगी जब पूरा बाढ़ प्रलंकारी रूप में धारण कर लेगी और लोगों को तबाही मचा देगी। अजय कुमार, बिहार न्यूज। उधर भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास स्थित लोदीपुर चौराहे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार जीजा साली को कुचल दिया। घटना में साली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीजा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हंगामे की आशंका को लेकर मृतका के शव को पुलिस ने तुरंत घटनास्थल से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद कंटेनर ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। ये जो आए दिन हो रही है घटना, इसमें आप लोग का क्या ये है? हम लोग तो ट्रैफिक को रेगुलेट करवाते हैं। इस रोड पे वॉल्यूम काफ़ी अधिक है गाड़ियों का, हम लोग उसको रेगुलरली चाहते हैं कि गाड़ियाँ धीरे जाए और धीरे धीरे हम लोग पास करवाते हैं गाड़ियाँ। उसके बाद भी सर एक्सीडेंट हो रही है। उसके बाद हो रही है तो रोड की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। रोड संकीर्ण है। जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की होती है। वॉल्यूम अधिक, गाड़ियों की संख्या अधिक है, रोड कम चौड़ा है तो ज़्यादा संख्या में बढ़ता है गाड़ी, इसमें किसी कोई दोष नहीं। सर, जैसा कि परिजन का कहना आए दिन ये घटना होते जा रहा है, आए दिन ये घटना हो रहा है सर। मतलब अभी जैसा बता रहे थे कुछ दिन पहले ये जो महिला का जो मृत्यु हुआ है, इनके पिताजी का भी ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में हुआ यहीं पे सर। तो सर ये घटना आखिर क्यों ऐसा सर हो रहा है यहाँ पे बाईपास के पास में सर? कह रहे हैं ना कि रोड पे गाड़ियों की संख्या अधिक है, रोड की चौड़ाई कम है। तो सर इसके लिए आप लोगों ने सर कहीं सरकार से कोई आवेदन दिया सर, ऐसा कुछ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए या रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाए? बिल्कुल जी, जिला प्रशासन जो है जी। वो अहिल्या देवी का एक्सीडेंट हुआ था, नपटोलिया का था, जो कि वहाँ पे रब्बो का लोग जानते हैं, उनकी चाची का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय की बात, उस समय डीएम साहब खुद आए थे। उस समय कहा गया था कि यहाँ पे 10 दिन के अंदर पुलिस चौकी बनाई जाएगी गोलंबर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी भी डिसीजन तुमको नहीं वहाँ पर और ये डीएम साहब और उस समय थाना प्रभारी कोई और थे, थाना प्रभारी कोई और थे। वो बोले थे कि आज के बाद कल से वहाँ पर कम से कम पुलिस बैरियर जो होता है मतलब लोहे का बना हुआ वो अवश्य रखा जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं रखाया है। कहाँ बैरियर रखेंगे? वो सर उस चौक पे, कुशवाहा चौक, वो जो कुशवाहा चौक जो भी है, कुशवाहा चौक को अंदर बाईपास कर दे, कोई प्रभारी साहब थे ना, वो
दलसिंहसराय प्रखंड के केवटा गांव में बीते माह जमीनी विवाद को लेकर तेजाब हमले में आधे दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। वहीं इस हमले में झुलसे सभी लोगों ने दलसिंहसराय अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के समक्ष आवेदन देकर सरकारी अस्पताल में जख्मों का समुचित ड्रेसिंग, पट्टी, साफ सफाई समेत आर्थिक विधिक सहायता देने की गुहार लगाई है। वहीं समिति के प्रभारी सचिव ने तेजाब हमले पीड़ितों के आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए समस्या के निदान का निर्देश भी दे दिया है। यहाँ पे जो क्या घटना घटी है यहाँ इन लोगों को ज़मीनी विवाद में आपसी में 1 महीना पहले 8 मई 2020 को ही ज़मीनी विवाद के कारण एक पक्ष के ये लोग हैं, लगभग 9 लोग को एसिड अटैक किया गया। एसिड अटैक में इन लोगों को देखा ही जा रहा है कि क्या स्थिति है। पहले दलसिंहसराय अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती हुए, वहाँ से इन लोगों को रेफ़र किया गया, इलाज किया गया, लेकिन अभी भी इन लोगों की इलाज की ज़रूरत है, जो देखने से भी पता चल रहा है स्पष्ट। और मैं विधिक सेवा समिति दलसिंहसराय की ओर से आया हूं, मुझे जानकारी मिली है, वहां के सचिव द्वारा बताया है कि मामला प्रकाश में आया, आप जाके वहां देखिए कि क्या स्थिति है और क्या इन लोगों का है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया तो देखा कि इन लोगों की 1 महीना लगभग हो गया घटना की। आज भी इन लोगों को हॉस्पिटल में रहना चाहिए इलाज के लिए, लेकिन इलाज में नहीं रह के इन लोगों को बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब के द्वारा भेजा जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल सदर अस्पताल समस्तीपुर द्वारा बोला गया कि जो डॉक्टर देखे हैं वो है नहीं, अभी आप लोग अपने अपने घर जाए। क्या यही बात बताए थे? जबकि एडमिट रहना चाहिए। तो वही विधिक सेवा समिति की ओर से जो लीगल एड होता है, जो इनको पुनर्वास के लिए हो, इलाज के लिए हो या अन्य सुविधा भी जो भी हो, चाहे वो ये सब विधिक सेवा समिति के द्वारा जो भी उपलब्ध कराई जाएगी नियमानुसार, वही मैं आया हूँ। इन लोगों से रिपोर्ट ले रहा हूँ। आवेदन लेके जिला विधिक सेवा समस्तीपुर को भेजा जाएगा, वहाँ से जो भी इन लोगों की सुविधा दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, वो मिलेगा। क्या हुआ आपके साथ? 80 भेज दिए सर, उषा कुमारी, प्रियंका कुमारी, दोनों मिल के। ये क्या नाम हो गया आपका? चंद्रकला देवी। घर कहाँ है? केवटा नौगढ़। तो एसिड उजलने के बाद कहीं इलाज करवाए थे? हाँ, दलसिंहसराय गए, दलसिंहसराय समस्तीपुर से 8 दिन इलाज किए। तब कहा जो घर जाइए, फिर आने का, तब गेलिए सर, तब नहीं रखलक, कहीं जाइए जो इलाज डॉक्टर है इलाज नहीं से बोले सर। तो यहाँ प्रेम कुमार से इलाज किए। कान में बहुत जख्म है, पूरे पिट्ठी जरा हुआ है सर, जांग तक, ठौना तक सब जरा हुआ है, पूरे जरा हुआ है सर, जांग तक, बैठने में बहुत दिक्कत है। कान टूटा हुआ, दियाल चौक से इलाज किए। पति आनर हो गया, कैसे कर खाएंगे सर, कैसे कर रहेंगे केवटा में, चंदा करके मुजफ्फरपुर गए। ये जो जख्म है कैसे हुआ आपको? ये जमीनी विवाद में छोटा भाई हमारा एसिड अटैक किया था सर, दिया। विष्णु राय नाम है। और एसिड बिगने के बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ से रेफर हुए समस्तीपुर गए। कौन हॉस्पिटल गए? सदर हॉस्पिटल गए सर। दलसिंहसराय पहले गए थे। फिर वहाँ से कहाँ गए? सदर हॉस्पिटल गए। कहाँ सदर हॉस्पिटल? समस्तीपुर। ठीक है, वहाँ इलाज हुई? वहाँ इलाज हुई, रोज हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम हुआ, डॉक्टर साहब कहे ठीक है आप दूसरी चक्कर आइएगा। हम लोग दूसरा चक्कर गए वहाँ, फिर कहे नहीं अब वो जो डॉक्टर साहब हैं वही देखेंगे। इन लोगों के साथ क्या घटना घटी है? इन लोगों के साथ जो 8 मई को जो है ना ज़मीनी विवाद हुआ था, उसमें जो है इन लोग के सभी परिवार पर एसिड अटैक हुआ। और उसके बाद दलसिंहसराय ले गया अनुमंडल हॉस्पिटल, और उसके बाद वहाँ से फिर रेफ़र किया गया। रेफ़र में समस्तीपुर में 6 आदमी रहे, उसके बाद 1 आदमी को PMC से रेफ़र किया गया और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ वहाँ पर। उसके बाद 8 रोज़ के बाद ये लोग आए, वहाँ से डॉक्टर कहा जाइए फिर 8 रोज़ में आइएगा। और 8 रोज़ में पुनः जो ये लोग गए तो वहाँ पर कहा कि जो डॉक्टर देखा था वह नहीं है, इसके लिए नई इलाज होगा आपको। और यहाँ पर जो स्थिति था, जो महिला है वो अनुठी देवी, उनका तो पूरा स्थिति खराब हो चुका था, उस दिन वो उठ नहीं रही थी। तब हम लोग उनको भेजे, कहे जाइए फिर इलाज में बुलाया था। तो गई तो वहाँ पर वो कहा डॉक्टर जो नहीं देखेंगे। उसके बाद RR झा जो सिविल सर्जन है उनसे बात किया गया, तो वो कहे कि जो नहीं, जो डॉक्टर देखा है वही डॉक्टर देखेगा, वो बैठेगा तब आइएगा। जिसके चलते इन लोग का स्थिति खराब था, तो दलसिंहसराय में प्रेम कुमार हैं जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनके यहाँ इलाज में गए। और हमको जो पता चला है, जो पीड़ित है एसिड अटैक वाला में पैसा नहीं लगता है इलाज में, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में इन लोग को
पैसा लगता है। पहला दिन ये लोग 45 रुपया दे के इलाज कराए प्रेम कुमार के यहाँ, उसके बाद ड्रेसिंग में एक दिन बीच करके पैसा जो लगना है लगता है। और इन लोग का स्थिति खराब है। जमीन 1 कट्ठा मात्र इनको है, 1 कट्ठा 18 धूर जमीन भरना धर के जीवस रहा है, तब पत्नी का इलाज करा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, भूदेव रहा है। और प्रेम कुमार का जो स्थिति है, हम लोग गांव में कहे कुछ अलग अगल बगल लोग को कह करके चंदा चुटकी करके तब प्रेम कुमार राय को मुजफ्फरपुर ले गए हैं। बगल में इनकी पत्नी है, महिला है, पूरा शरीर खराब है, ऐसा जगह है जो बताने लायक नहीं है। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है, आज जो सरकार की स्थिति है उसमें गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। जमीन पर इन लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सरकार की तरफ से कोई सहायता इन लोग को कोई सहायता नहीं मिला, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया और कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो एसिड अटैक का जो मुख्य आरोपी है, जो घटना करने वाला व्यक्ति है, आज भी फरार है। और उसी दिन हुआ, इलाज के क्रम में था, हुआ दलसिंह सराय हॉस्पिटल में वो भी भर्ती हुआ था, लेकिन पता नहीं किस कारण से उसको छोड़ दिया गया। आज भी हुआ, दियर में बछवाड़ा घूम रहा है, बछवाड़ा की तरफ हुआ आदमी, और अभी भी फरार है। उसको पुलिस की नाकामी है क्या है? हाँ, तो हम वही कहेंगे, जब जो आरोपी था वह एडमिट था दलसिंह सराय में, उसके बाद भी उसको कस्टडी नहीं किया गया, 4 उसमें गया जेल। और जो मेन आरोपी है वह फरार हो जाता है इलाज के दौरान, और पता नहीं अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं होता है, अभी घूम रहा है। तो इससे तो पुलिस का नाकामी पता चलता है साफ साफ। और इस जो पीड़ित पक्ष जो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, जो इन लोग का ये हालत किया है, वह अभी भी आप महिला का देख लीजिए, अनूठी देवी का स्थिति, बदबू दे रहा है उनका शरीर, पूरा गंद कर रहा है। भूदेव राय का देख लीजिए, अभी भी गला इनका पानी चल रहा है। प्रेम कुमार का आँख का स्थिति आप देखिए, इधर है चंद्रकला देवी, सबका स्थिति खराब है। चंद्र दूसरे के यहाँ गोबर उठाती थी महिला, और अब उसका जीविका कैसे चलेगा, बहुत सोचनीय सवाल है यहाँ पर। क्या नाम हो गया आपका? नीलम देवी, पूर्व मुखिया के। भागलपुर के मुंदी चक में 314 बोतल कप सिरप के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक अपने घर में 3 कार्टून में कप सिरप जमा करके रखा था और पिछले 2 वर्षों से नशा करने वाले लोगों को कप सिरप बेचता था। वहीं विकास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान पर युवक पर केस दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर में पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव व पतंजलि संस्थान के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, जिसमें 420, 120B, 270 और 504 IPC की धारा लगाई गई है। यह परिवाद भिखनपुर निवासी समाजसेवी तमन्ना हाशमी ने कोरोनिल टैबलेट को लेकर दाखिल किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जून को मुकर्रर की है। मेरे माध्यम से एक परिवाद पत्र माननीय सीएम न्यायालय में दर्ज कराया है, जिसमें धारा है 420, 120B, 270, 504/34 IPC के तहत दर्ज कराया है, जिसकी अगली तिथि 30/6/2020 को मुकर्रर की गई। संयोजक और पतंजलि के चेयरमैन बाबा रामदेव ये और स्वामी बालकृष्ण जी पे मुकदमा दायर किया है। मुकदमा इसलिए दायर किया है कि उन्होंने कोविड-19 की जो दवा बनाई थी बिना आयुष मंत्रालय को सूचना दिए हुए, इसलिए आयुष मंत्रालय ने उनके प्रचार प्रसार पे रोक लगाई है। उन्होंने ये जो दवा बना के इसका प्रचार करके देशवासियों को लूटने का काम किया है, देशवासियों को गुमराह करने का काम किया है, उनको धोखा देने का काम किया। क्योंकि आप सोचिए कि ये 7 दिन में इसको ठीक करने का दावा कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं जबकि इसकी कोई भी ऑथेंटिक जो है रिसर्च नहीं आई है सामने। इसको सभी सरकारी संस्थाएं नकार रही हैं। इसी को लेकर देश के साथ को गुमराह करने को लेकर मैंने उनको IPC की धारा 420, 120B, 504 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई की तारीख 30/6/2020 को रखी है। तमन्ना हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।